Hello and welcome back to reading session number 5. हम पढ़ रहे हैं Sapiens by Professor Yuval Noah Harari and first chapter ही पढ़ रहे हैं हम लोग An Animal of No Significance. इससे पहले मैंने वीडियोस में इसी प्लेलिस्ट में बिग बैंग डिस्कस किया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिस्कस किया था हमने, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री डिस्कस किया था, टाइमलाइन सबसे पहले वीडियो में तो टाइमलाइन था, तो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो वीडियोस। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप समझ सके कि होमो सेपियंस जो थे उनके अलावा कुछ और स्पीशीज भी थे सेम जीनस में, उनके साथ क्या हुआ, क्यों वो एक्सटिंक्ट हो गए और आज सिर्फ हम ही क्यों बचे हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा बायो का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो स्पीशीज और जीनस क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। सो बायोलॉजिस्ट्स क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू स्पीशीज. Animals are said to belong to the same species if they tend to mate with each other. ये डेफिनेशन है स्पीशीज का, मतलब जो एनिमल्स आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, और जो बच्चा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो बच्चा होगा वो भी फर्दर अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके और बच्चे बना सकता है, तो उनको बोलते हैं टू हैव बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और जो बच्चा होगा वो भी फर्टाइल होगा, मतलब वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके और बच्चे पैदा कर सकता है। सो animals are said to belong to the same species if they tend to mate with each other, giving birth to fertile offspring. अच्छा, हॉर्सेस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। हॉर्सेस एक स्पीशीज होता है पर्टिकुलर, डोंकीज एक दूसरा स्पीशीज होता है। तो अगर एक मेल हॉर्स एक फीमेल हॉर्स के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो जो हॉर्स बच्चा हॉर्स जो पैदा होगा वो जब बड़ा होगा वो फर्दर एक और फीमेल हॉर्स के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके और बच्चे पैदा कर सकता है। तो हॉर्स एक स्पीशीज हो गया। सिमिलरली डोंकीज में जो मेल डोंकी है वो एक फीमेल डोंकी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक बेबी डोंकी पैदा कर सकता है, जो कि आगे जाके बड़ा होके एडल्ट होके एक और फीमेल डोंकी के साथ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके और डोंकीज पैदा कर सकता है। तो डोंकीज भी एक स्पीशीज हो गए, ठीक है। नेचर ने इवॉल्व किया बेसिकली उनको। बट अब अगर हॉर्सेस एंड डोंकीज have a recent common ancestor and share many physical traits. तो हॉर्सेस और डोंकीज को देखोगे तो, गधा तो देखा ही होगा आपने, फिर भी मैं दिखा देता हूं, चलो। तो बेसिकली ये हो गए हॉर्सेस एंड डोंकी। तो आप देख सकते हो काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन काफी मेजर डिफरेंसेस भी है। मैंने बताया आपको दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। हॉर्सेस थोड़े बड़े हैं साइज में, ज्यादा मस्क्यूलर है, थोड़ा इंटेलिजेंस होता है इनमें, थोड़ा नहीं अच्छा खासा इंटेलिजेंस होता है, एंड गुड रनर्स है, और काफी सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बट डोंकीज ऑन द अदर हैंड देखिए थोड़े छोटे हैं, एंड इनमें इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम होता है, बट वेरी वेरी हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड ज़्यादातर मतलब सस्ते भी होते हैं बेसिकली हॉर्सेस से। तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, फेस का जो हेड का जो मेकअप है वो देखिए, काफ़ी हद तक सिमिलर है, काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको दिख जाएंगे। ये देखो, यहाँ पे अगर ये इमेज अगर बड़ा करूँ तो आप देख सकते हो हॉर्सेस एंड डोंकीज। कान में थोड़ा सा डिफरेंस है, आई नो डोंकी वाला शायद मेरे पीछे छुप जा रहा है, तो कान में थोड़ा डिफरेंस है, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, शॉर्ट ईयर्स, लॉन्ग ईयर्स, स्मॉल राउंड आइज, वाइड आइज, लॉन्ग फेस, शॉर्ट फेस,
तो काफी कुछ लिखा हुआ है। बट अब हॉर्सेस एंड डोंकी जब आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं तो पैदा होता है म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर, ठीक है। नीचे देखिए म्यूल लिखा हुआ है, वाइड आइज, लॉन्ग फेस, लार्ज मसल। तो इनमें दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाते हैं। आप इमेज को अच्छे से देख लो, मैं थोड़ा साइड हट रहा हूं, चलो। सो बेसिकली इनमें दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाता है। पढ़ते हैं आगे। तो horses and donkeys have a recent common ancestor and share many physical traits, but they show little sexual interest in one another. Hardly आपको कभी दिखेगा कि एक horse is getting sexually attracted by a donkey. दोनों को प्यार बहुत रेयरली होता है, होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो अब लेकिन इंसान तो इंसान है, इंसान आया इनके कहानी में। दे विल मेट इफ इंड्यूस टू डू सो। अगर उनको फोर्सफुली मेट कराया जाएगा, हॉर्मोन्स एंड इंजेक्शंस वगैरह देके, ऐसे होते हैं, मतलब ब्रीडिंग सेंटर्स में यूज होते हैं। आपने देखा होगा डॉग ब्रीडिंग सेंटर्स में खासकर ये चीज़ बहुत यूज होता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, दवाइयाँ दिए जाते हैं। फोर्सफुली इंसान मेट जब कराता है एक हॉर्स, मेल हॉर्स को एक फीमेल डोंकी के साथ, तो फिर दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। बट जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो खच्चर होता है, मैंने आपको दिखाया, फिर से देख लो, ये खच्चर नीचे वाला। तो ये जो खच्चर होता है ये बेसिकली इनफर्टाइल होता है। मतलब एक खच्चर एक और खच्चर के साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बच्चे खच्चर पैदा नहीं कर सकता, इनफर्टाइल होता है, इसके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते, ठीक है। तो बट देयर ऑफस्प्रिंग कॉल्ड म्यूल्स आर स्टेराइल। Mutations in the donkey DNA can therefore never cross over to horses और वाइस वर्सा। ये क्यों होता है, नेचर ने ऐसा क्यों किया कि अगर आप दो स्पीशीज को आपस में रिप्रोड्यूस करवा रहे हो, नेचर को पता था ये बंदर के बच्चे बहुत आगे, बहुत टेढ़े बच्चे हैं, ठीक है, ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, ये जबरदस्ती एक हॉर्स को एक डोंकी के साथ मेट कराएंगे और कुछ और पैदा कर देंगे। बट नेचर नेवर वांटेड कि ये डीएनए जो है, अगर मान लो डोंकी में कोई फॉल्टी डीएनए है, या फिर अगर मान लो हॉर्स में कोई फॉल्टी डीएनए है जिससे कोई डिजीज या इम्पेयरमेंट आगे बढ़ सकता है, तो नेचर नेवर वांटेड कि एक नया स्पीशीज शुरू हो जाए जिसमें कि सब के सब इम्पेयर्ड है, क्योंकि एक किसी इंसान ने एक बीमार गधे को एक घोड़े के साथ जबरदस्ती मेट करवा दिया। तो these mules are not sterile, they cannot reproduce, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है। इसके अलावा भी काफी एग्जांपल्स है, मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं। मैंने इंडिया में कैलकाटा जू में देखा था ये चीज। टाइगर एंड लायन, अगेन डिफरेंट स्पीशीज, उनका बच्चा लाइगर, ये देखिए, ये तो फोटोशॉप है यार, ये वाला देखिए। सो दीज आर लाइगर्स। आपको दिख रहा है लायन जैसे तो दिख रहा है, बट थोड़े बहुत इसमें ब्लैक जो सर के पास देखिए और पैर के पास देखिए, थोड़ा सा स्पॉट्स या स्ट्राइप्स जैसे भी है। इसको देखिए, ये देखिए, लायन जैसे काफी हद तक है, लेकिन हल्का हल्का आपको स्पॉट्स भी दिख रहा है। और प्लस इसका बॉडी शेप भी काफी भद्दा सा, अजीब सा, मोटा सा है, ठीक है। तो और ये बड़े भी होते हैं, ये देखो, ठीक है। आई डोंट नो ये क्या सोच के फोटो खींच रहे हैं, बट आई थिंक वाइल्ड लाइफ को ऐसे नहीं करना चाहिए। बट आप देख सकते हो इसका शेप काफी भद्दा सा है। एंड दीज लाइगर्स आर ऑल्सो स्टेराइल।
ये आगे और लाइगर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि इनमें अगर कोई गलत जीन आ गया इसके मदर से या फादर से तो वो पूरा एक स्पीशीज बना देगा जिसमें वो गलत जीन चलता जा रहा है। तो नेचर ट्राइज टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। The two types of animals are consequently considered two distinct species moving along separate evolutionary paths. जैसे horses and donkey, horse अलग evolution हो रहा है and donkeys का अलग evolution हो रहा है। By contrast, a bulldog and a spaniel. अच्छा, अब आप बोलोगे कि ब्रीडिंग में तो ऐसे होता है, जब डॉग ब्रीडिंग करते खासकर फीमेल लैब्राडोर को मेल जर्मन शेफर्ड से ब्रीड करा दिया, या फिर मेल रॉटवेलर को फीमेल पिटबुल से ब्रीड करा दिया। पता नहीं इफ दैट हैपेंस, बट या लाइक यू कैन इंटरमिक्स। क्योंकि लैब्राडोर एंड जर्मन शेफर्ड ये दोनों सेम स्पीशीज है, ब्रीड अलग अलग है। ब्रीड और स्पीशीज में आप डिफरेंस समझिए। जैसे ह्यूमंस में रेसेस का कॉन्सेप्ट एक है कि जो एशियंस होते हैं बेसिकली, आई वोंट टेक द नेम जो रेशियली लिया जाता है, दिस इज इन नो वे रेशियली मोटिवेटेड, बट जो चाइनीज या जापानीज होते हैं इनके फीचर्स और एक इंडियन बंदे के फीचर्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आपको पता है उनका रंग सफ़ेद होता है, आंखें छोटी होती है, बाल स्ट्रेट होता है काफ़ी, एंड काफ़ी कुछ होता है। इंडिया में रंग सांवला होता है, आंखें बड़ी होती है, ब्लैक आइज होते हैं, ब्लैक हेयर, तो खैर उनमें भी होता है वो चीज़। तो वी आर डिफरेंट ब्रीड्स कह सकते हैं, बट रेसेस एज सच साइंटिफिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट इसमें बहुत डिबेट चलता है। बट वी आर डिफरेंट ब्रीड्स। तो एक इंडियन एक चाइनीज के साथ क्या हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डिफरेंट ब्रीड्स बट द सेम स्पीशीज। एक चाइनीज भी एक होमोसेपियन है, एक इंडियन भी एक होमोसेपियन है। तो हमारा डीएनए जो है, क्रोमोसोम जो है वो सेम है। हाँ, थोड़े ट्रेट्स अलग अलग है। हम में डार्क स्किन वाला ट्रेट है, मे बी कर्ली हेयर वाला ट्रेट है, उनमें छोटी आंखों वाला ट्रेट है, थोड़ा ट्रेट्स अलग अलग है, बट बेसिकली वी बिलोंग टू द सेम species, so we can reproduce. Similarly, German Shepherd and Labradors ये भी same species में belong करते हैं, but they are just different breeds. तो इसलिए Labrador and German Shepherds को आपस में breed कराया जाता है। और भी बाकी बहुत सारे dogs जो होते हैं क्रॉस ब्रीड वाले होते हैं, तो वो कर सकते हैं। एंड Labrador and German Shepherd का जो बच्चा होगा, जर्मन डॉर मान लो, जरडॉर, जो भी नाम देना है, आई एम नॉट श्योर क्या नाम पड़ता है उसका, तो जो बच्चा होगा वो फर्दर एक और बिच के साथ या फिर ऑपोजिट सेक्स के डॉग के साथ रिप्रोड्यूस करके और पपीज पैदा कर सकता है। जर्मन शेफर्ड एंड लैब्राडोर का बच्चा स्टेराइल नहीं होगा, वो फर्टाइल होगा, क्योंकि सेम स्पीशीज में ही ब्रीडिंग हुआ है, भले ही ब्रीड अलग अलग है। आ रहा है समझ में? तो अलग अलग स्पीशीज इज इक्वल टू स्टेराइल बच्चा जो आगे पैदा नहीं कर सकता। सेम स्पीशीज इज इक्वल टू फर्टाइल बच्चा जो आगे और बच्चों को पैदा कर सकता है। आ रहा है? अच्छा, तो by contrast, a bulldog and a spaniel may look very different, but they are members of the same species, sharing the same DNA pool. They will happily mate and their puppies will grow up to pair off with other dogs and produce more puppies. वही मैंने समझाया। Species that evolved from a common ancestor are bunched together under the heading genus. अच्छा, एक common ancestor से जो species आते हैं, different species आए, उनको एक same
कैटेगरी में रखा जाता है और उस कैटेगरी को जीनस कहते हैं. लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, जैगुआर्स आर डिफरेंट स्पीशीज. लायंस एंड टाइगर्स तो पता ही है आपको. लेपर्ड्स भी पता है, तेंदुआ, जिसको आम भाषा में चीता चीता बोलते हैं, बट चीता इज डिफरेंट. हाँ, चीता इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ लेपर्ड. तो मैं आपको दिखा देता हूं. लेपर्ड, ये हो गया लेपर्ड. अब आप लेपर्ड का डिफरेंस देख लीजिए चीता के साथ. मैं आपको दिखा देता हूं. इसको हिंदी में हम लोग इसी को चीता बोलते हैं. दिस इज नॉट चीता, दिस इज तेंदुआ. ठीक है, तो इसके स्पॉट्स. अब मैं लेपर्ड वर्सेस चीता का डिफरेंस दिखा देता हूं आपको, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीशीज है. हम स्पीशीज एंड जीनस की बात कर रहे हैं. तो वर्सेस चीता, लेपर्ड वर्सेस चीता. अब डिफरेंस देखिए. पहले आप, हाँ, ये इमेज देख लीजिए. दोनों के फेस का डिफरेंस देखिए. चीता में आपको यहां पे नोज के ऊपर एक ब्लैक कलर का ऐसे दिख रहा होगा, बॉर्डर सा. लेपर्ड में वो नहीं है. आईज है, आईज यहां तक आ रही है बस, ठीक है. उसके बाद कोई ब्लैक बॉर्डर ऐसे करके नहीं उतरता है. ठीक है, दोनों के स्पॉट्स के पैटर्न में देखिए. चीता में सॉलिड ब्लैक स्पॉट्स है, छोटे छोटे छोटे. लेपर्ड में देखिए 3-3 स्पॉट्स या 2-2 स्पॉट्स या 4-4 स्पॉट्स का ग्रुप है. स्पॉट्स को ध्यान से देखिए. रैंडम ऐसे 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 स्पॉट नहीं है. 4 स्पॉट इधर, 4 स्पॉट इधर, 4 स्पॉट इधर, ऐसे टाइप का पैटर्न है. चीता के लेग्स आप देखिए पतले पतले है, क्योंकि चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल. इसको दौड़ना पड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है ये. तो लेग्स पतले पतले है. सर भी छोटा है देखिए. लेपर्ड ऑन द अदर हैंड सर बड़ा है एंड जो पैर है वो भी मोटे मोटे हैं. आ रहा है समझ में? ये साइड प्रोफाइल देखिए. चीता का बॉडी एकदम दौड़ने के लिए ही बना है, जैसे स्लीक सा बॉडी है, पतले पतले पैर है, छोटा सा सर है एंड एरोडायनेमिक. और पूंछ देखिए, पूंछ से बैलेंस भी करता है चीता दौड़ते वक्त उतने हाई स्पीड में. तो पूंछ मोटा फ्लफी सा है. लेपर्ड का पूंछ थोड़ा पतला सा है. तो आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा होगा. दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है. चलिए ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग. तो ये सारे, अच्छा, जैगुआर्स, चीता को छोड़ दीजिए क्योंकि चीता के बारे में मैं तो जस्ट दिखा रहा था आपको कि क्या है. जैगुआर्स दिखा देता हूं आपको मैं. चीता मैं बता रहा था कि ये दोनों अलग अलग चीज है, बस एज सच कोई वो नहीं है. जैगुआर्स इज दिस. अब लेपर्ड को तो आप क्लोजली देखा ही आपने. अब ये थोड़ा और अलग है. आपको लग रहा होगा अभी सेम, लेकिन इसके पैटर्न्स देखिए, डिजाइन है इसमें. 4-4 डॉट्स नहीं है. ये देखिए, अच्छे से देखिए इसके पैटर्न, डिजाइन है. से गोल गोल, स्क्वायर स्क्वायर, पेंटागन पेंटागन टाइप के डिजाइन्स है. दीज आर जैगुआर्स. इंडिया में शायद ये जैगुआर्स मिलते नहीं है. ये ज्यादातर शायद साउथ अमेरिका में मिलते हैं. आई माइट बी रॉन्ग, मुझे एकदम वो मत लीजिए कि हाँ इसने बोला होगा तो ऐसे ही होगा. आई एम नॉट अ वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट. तो ऐसे होते हैं जैगुआर्स. थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल रहा है. तो लेपर्ड्स, जैगुआर्स, टाइगर्स एंड लायंस. अभी चीता को भूल जाइए. ये चारों सेम जीनस के हैं, पैंथेरा. ठीक है. बायोलॉजिस्ट लेबल ऑर्गेनिजम्स विथ अ 2-part लैटिन नेम. ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है. लैटिन ओरिजिन के ही रहते हैं ज्यादातर. तो जीनस फॉलोड बाय स्पीशीज. पहले जीनस लिखा रहता है, उसके बाद स्पीशीज लिखा रहता है. जैसे लायन, पैंथेरा जीनस हो गया उसका, लियो स्पीशीज हो गया उसका. टाइगर, पैंथेरा जीनस हो गया उसका, टिग्रिस स्पीशीज हो गया उसका. ठीक है. तो lions are called Panthera leo. The species Leo
ऑफ द जीनस पैंथेरा. बेसिकली पैंथेरा लियो मतलब क्या, लियो स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा. ठीक है. प्रिज्यूमेबली एवरीवन रीडिंग दिस बुक. अच्छा, वैसे ही पैंथेरा टिग्रिस, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ लेपर्ड्स. एक बार देख लेते हैं लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है. पैंथेरा पार्डस. सो पैंथेरा पार्डस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड्स. तो देख रहे हो, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा. टाइगर हो गया पैंथेरा टिग्रिस, लेपर्ड हो गया पैंथेरा पार्डस, एंड लायन हो गया पैंथेरा लियो. जैगुआर का क्या है? जैगुआर साइंटिफिक नेम पैंथेरा ओंका. सो सारे के सारे सेम जीनस के अंदर आ रहे हैं. ओंका, टाइग्रिस, लियो और पार्डस. ठीक है. वैसे ही प्रिज्यूमेबली ऑथर का शराफत देखिए. प्रिज्यूमेबली प्रिज्यूम कर रहे हैं ऑथर कि एवरीवन रीडिंग दिस बुक इज अ होमो सेपियन, द स्पीशीज सेपियंस ऑफ द जीनस होमो. ऑब्वियसली, बट सेपियंस का मतलब क्या होता है? अब हमारा जो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, हमारा जीनस होमो है और स्पीशीज है सेपियंस. सेपियंस का मतलब है वाइज, समझदार, जो कि मुझे अभी हमारे एक्शंस से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. जैसे तो हमारे लीडर्स जो एक्शंस कर रहे हैं, पुतिन हो गया या फिर ट्रंप भाई साहब या फिर किम जोंग उन, तो मुझे लग तो नहीं रहा है. बट ठीक है. तो सेपियंस मतलब वाइज और होमो मतलब मैन. जेनरा इन देयर टर्न आर ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज. अच्छा, जीनस के ऊपर भी और भी चीजें होती है. इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिस्ट ने अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है. ठीक है. जैसे कि फैमिलीज की बात करें तो जेनरा इन देयर टर्न आर ग्रुप्ड इनटू फैमिलीज सच एज द कैट्स. कैट फैमिली के अंदर ही आता है पैंथेरा जीनस, और कैट फैमिली के अंदर ही आता है जो डोमेस्टिक कैट वाला जो स्पीशीज होता है, जो बिल्लियां बेसिकली. बिल्ली का देख लेते हैं. कैट साइंटिफिक नेम पेलिस कैटस. पेलिस हो गया उसका जीनस एंड कैटस हो गया उसका स्पीशीज. ठीक है. तो फेलिस, पैंथेरा, ये सारे के सारे आते हैं सेम फैमिली के अंदर, जिसको बोलते हैं फेलिडी. फेलिडी इज बेसिकली, इसमें सारे के सारे कैट फैमिली वाले सारे आ जाते हैं. अब देख लो, देखो टाइगर दिखा, पैंथेरा. वाइल्ड कैट्स है इसमें, प्यूमा है एंड छोटी बिल्लियां भी है, अजीब अजीब सी बिल्लियां हैं बेसिकली. सो वही कि मतलब दिस इज बेसिकली कैट फैमिली. मुझे अलग से हाँ इसमें कुछ कुछ लिखा तो हुआ है, बट यस, पेलिडी इज बेसिकली कैट फैमिली. इसमें सारे आ जाते हैं. ये देखो, टाइगर, लेपर्ड, माउंटेन लायन, चीता भी कैट फैमिली में आता है, लिंक्स, बॉब कैट, स्नो लेपर्ड. तो ये सारे कैट फैमिली के मेंबर्स हैं. सॉरी, मैं इमेज के सामने था, अब देख लो. ठीक है. तो कैट फैमिली में इतने सारे डिफरेंट जीनस और हर जीनस में अलग अलग स्पीशीज. तो सोच लो मतलब एक फैमिली कितना बड़ा होता है. वैसे ही एक डॉग का भी फैमिली होता है. डॉग फैमिली दिखाऊं आपको क्या क्या आता है उसमें? कैनिडी बोलते हैं, कैनिस होता है क्योंकि डॉग का जो वो है. ये देखो, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा.
फॉक्सेस है, जैकल्स हैं, हाइनास है आई गेस। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखो टिम्बर वुल्फ, वुल्फ, डोमेस्टिक डॉग, कोयोटीज। ये कोयोटीज हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? आई मीन ये इंडिया में पता नहीं ये दिखता है या नहीं, आई थिंक यूएस वगैरह में काफी कॉमन है। कोयोटीज, कोयोटीज, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आप देख लेना यार। रेड फॉक्स, किट फॉक्स, ग्रे फॉक्स, डिंगो, डिंगो, जैकल। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कैनेडी फैमिली, डॉग फैमिली के मेंबर्स है। देखो वही सेम, एक फैमिली के अंदर मल्टीपल जीनस, और मल्टीपल जीनस के अंदर और मल्टीपल स्पीशीज। ठीक है, तो दीज आर ऑल डॉग फैमिली के मेंबर्स। वापस चलते हैं बुक पे। तो ये यहां पे वही दिया है, सच एज द कैट्स, लायन, चीताज, हाउस कैट्स सब एक ही फैमिली में है। एंड द डॉग्स, वुल्व्स, फॉक्सेस, जैकल्स सब एक ही फैमिली में। एंड द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, मैमोथ्स एंड मैस्टोडॉन्स। ये क्या होता है मैस्टोडॉन? मैंने ज्यादा सुना नहीं है पहले कभी, देखते हैं क्या है मैस्टोडॉन्स। सो व्हाट वेर मैस्टोडॉन्स? मैमथ तो पता है, वुली मैमथ मैंने सुना है। हाथी के ही, मतलब मॉडर्न डे एलिफेंट्स जो थे उन्हीं के। ओके, सो वुली मैमथ ये आपके राइट साइड में, जो ये हो गया वुली मैमथ, ये, एंड जो ये हो गया आपका मैस्टोडॉन। ठीक है। सो दिखने में काफी हद तक हाथी जैसे ही है, बट हाँ काफी ज्यादा फर है क्योंकि ये आइस एज में इवॉल्व किए थे। ठीक है, तो दीज वेर बेसिकली वुली मैमथ। मैसिव, ह्यूज होते थे ये, ह्यूज। ठीक है, अच्छा वापस चलते हैं। ये सारे सेम एलिफेंट फैमिली के थे। ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ट्रेस देयर लीनिएज बैक टू अ फाउंडिंग मैट्रियार्क और पैट्रियार्क। All cats, for example, from the smallest house kitten to the most ferocious lion. आप बिल्ली, छोटे से छोटा बिल्ली से स्टार्ट करके सबसे फेरोशियस लायन तक, सब के सब एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से इवॉल्व हो के आए हैं। Share a common feline ancestor who lived about 25 million years ago. तो देख रहे हो, मतलब छोटे से छोटा बिल्ली जो आपके घर के आसपास म्याऊ म्याऊ करता फिरता है, वहां से लेके अफ्रीका के सवाना के जो सबसे खतरनाक लायंस हैं, सबका एक कॉमन एंसेस्टर था आज से 25 मिलियन ईयर्स अगो। 25 मिलियन मतलब 250 लाख, 250 लाख मतलब 2.5 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो ऑब्वियसली सब उसी एंसेस्टर से आए। ऑब्वियसली उस वक्त कैमरा तो था नहीं, तो फोटो तो नहीं मिलेगा तो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज कुछ मिल सकता है आपको। बट होमोसेपियंस, अच्छा अब इंसान पे आते, थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ। फैमिली होता है, फैमिली के ऊपर भी और होता है, क्लास वगैरह बहुत कुछ होता है, बट अभी हम लोग फिलहाल ध्यान देते हैं फैमिली। फैमिली, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस और एक जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज। इतना आया समझ में? अब होमोसेपियंस का हम देखते हैं कहां पे हम ठहरते हैं। होमोसेपियंस टू बिलोंग टू अ फैमिली। होमिनिड्स बोलते हैं हमारे फैमिली को। होमिनिड्स फैमिली, आपको मुझे पता नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो भी है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी दिख रहा होगा, यस। सो दिस बेनल फैक्ट यूज्ड टू बी वन ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट्स, कि हम भी एक फैमिली के पार्ट हैं। पूरे हिस्ट्री में पूरा टाइम इंसान इसी झूठ को बिलीव करता रहा, ज्यादातर टाइम मतलब एक झूठ को बिलीव करता रहा कि
Homo sapiens long preferred to view itself as set apart from animals, an orphan bereft of family, lacking siblings or cousins, and most importantly without parents. हमारा जो ये 70,000 साल का जो हिस्ट्री बना, इसमें ऑलमोस्ट 69,006 या 700 ईयर्स, 70,000 में 69,700 ईयर्स हम बस यही सोचते रहे कि इंसान तो कुछ स्पेशल है, इंसान को भगवान ने बनाया। भगवान आया धरती पे, देखा ये तो मस्त प्लैनेट है, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि धरती भी बना है। उसके बाद उसने कुछ बुड़ुम 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 किया, हाथ से निकला इंसान, फिर से बुड़ुम 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 किया, हाथ से निकली औरत, मर्द और औरत, और फिर बाकी का कहानी आपने सुना ही होगा, मैं बाकी का कहानी नहीं बताऊंगा, वो ठीक है। एनीवेज, तो ऐसा केस नहीं है अचानक इंसान किसी अनाथ ऑर्गेनिज्म की तरह आके नहीं टपका अर्थ पे। इंसान का भी एक फैमिली है, इंसान के भी पेरेंट्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, इंसान के भी सिबलिंग्स है, कजन्स है जो आसपास दूसरे स्पीशीज के, दूसरे जीनस के। तो बहुत बड़ा इलेबोरेटेड फैमिली है हमारा, टैक्सोनॉमिक फैमिली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक वो फैमिली सोसाइटी वाला फैमिली, टैक्सोनॉमिक बायोलॉजिकल फैमिली हमारा काफी बड़ा है, एंसेस्टर्स है, सिबलिंग्स है, कजन्स है, सब है, एंड काफी नॉइजी है। ये जो हमारा फैमिली है बहुत चिक 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 काए 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 काए, बहुत नॉइजी फैमिली है। बट दैट्स just not the case. So like it or not, we are members of a large and particularly noisy family called the great apes. तो hominids जो देख रहे हो आप इसमें इमेज में, बेसिकली ग्रेट एप्स बोला जाता है जो हमारा जो फैमिली है। Our closest living relatives include chimpanzees, gorillas and orangutans. Orangutan शायद मैंने आपको दिखाया नहीं है। ओरांगुटान भी एक तरह का ग्रेट एप ही है, ऐसा ही कुछ दिखता है, थोड़ा ऑरेंज टाइप के, फरी फरी टाइप के होता है। आई डोंट नो, आपने देखा होगा शायद। मैं आपको एक और उसमें दिखा देता हूँ। ओरांगुटान, ये है ओरांगुटान, थोड़े ऑरेंज टाइप के होते हैं। आंखें देखो यार इनकी, these are orangutans, okay? Oh my goodness, oh yeah, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हमारे बहुत करीबी सिबलिंग तो नहीं, कजन बोल सकते हैं, कजन भाई है मेरा ये, ठीक है। तो एंड द चिंपैंजीज आर द क्लोजेस्ट। चिंपैंजीज मैंने आपको दिखाया था, वो क्लोजेस्ट होते हैं हमारे, आई मीन क्लोजेस्ट इन व्हाट सेंस, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल वो काफी हद तक सेम है। जस्ट 6 मिलियन ईयर्स अगो, आज से करीब 60 लाख साल पहले, अ सिंगल फीमेल एप हैड 2 डॉटर्स। तो ऐसे ही ग्रेट एप्स में, जो हम ग्रेट एप्स देख रहे थे, इसमें एक किसी फीमेल को 2 बच्चे हुए, उसमें से एक बच्चा दूसरे ग्रेट एप्स में ही रह गया, एक और बच्चा धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल में इवॉल्व होते 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 चांद तक पहुंच गया, मार्स तक पहुंच गया। So one became the ancestor of all chimpanzees and the other is our own grandmother. हम दूसरे वाले में से इवॉल्व हुए आगे धीरे 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 धीरे। तो इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म होता है।
इसमें जो आप इस इमेज में देख रहे हो, एप लाइक होमिनिड्स, बेसिकली बंदर जैसे ही थे हम लोग। एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस देख रहे हो आप, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो निएंडरथलेंसिस। इनके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अंटिल देन सी यू, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।